300 साल हो गए इस मस्जिद को बने, लेकिन अभी भी ऐसा लगता है कि कल ही इसको बनाया गया है। सो आप इमेजिन कर सकते हैं कि जब मुगल औरंगजेब जो बादशाह था उस वक्त का। और अच्छा जी, आपको एक और बात बताता चलूँ जो कि फैक्ट है, इस मस्जिद के अंदर जो है इस आइस कोल्ड कुरकुरे जो कि आपको स्मोकिंग हॉट किस्म के मिलते हैं, कि वाकई किसी ज़माने में मुगलिया दौर कैसा था और वो उन्होंने कैसा राज किया। हर दरवाजे के ऊपर ऐसा काम हुआ है कि बंदा क्या आके कहता है कि अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुझे और मैं हूँ बिलाल शेर। इस वक्त मैं हूँ जी बादशाही मस्जिद के बिल्कुल बीचों बीच, और आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये है जी बादशाही मस्जिद, वन ऑफ द लैंडमार्क इन पाकिस्तान लाहौर, और अपने शाहकार किस्म के आर्किटेक्ट की वजह से इसको जाना जाता है और माना जाता है। सिक्सटीन 1671 में इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की बाई औरंगजेब जो कि यहाँ का एम्पीरियर था उस वक्त, और 1673 के अंदर इसको कंप्लीट कर दिया गया। वन ऑफ द ह्यूज मॉस्क जो कि सेकंड लार्जेस्ट इज कॉल्ड बादशाही मॉस्क, मेरे पीछे ये वाली, ये दुनिया की उस मस्जिदों में से है जिसको सिर्फ 2 साल लगे बनने में। इस मस्जिद को बनाने के लिए रेड सैंडस्टोन का इस्तेमाल किया गया और कई जगहों पे मार्बल का भी इस्तेमाल किया गया। इसके अहाते में 1 लाख से ज़ायद नमाजी एट ए टाइम नमाज अदा कर सकते हैं। इसके 4 मीनार हैं जो कि 54 मीटर इन हाइट हैं और उसके अंदर 204 स्टेप्स हैं। मुगल दौर का शाहकार आर्किटेक्ट इस वक्त आप मेरे पीछे देख रहे हैं, और इसकी आन बान और शान यहाँ तक है कि पाकिस्तान की लीगल जो टेंडर नोट है उसके ऊपर भी इसकी पिक्चर है। दुनिया की ये वाहिद मॉस्क है जिसको बिल्ड किया गया है ऑन एलिवेटेड प्लेटफॉर्म, और इसी वजह से शायद ये सेकंड लार्जेस्ट मॉस्क के नाम से भी जानी जाती है। तो चलें जी इस मस्जिद के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि बादशाही मस्जिद अंदर से कैसी है। लेट्स गो। तो ये जी आप यहाँ से एंट्री मारते हैं मॉस्क की, और उसके बाद जो है आप यहाँ पे अपनी पार्किंग कर सकते हैं। नहायत ही ईजी एंड मोस्ट कन्वीनियंट वे है। अगर आप मोटरवे से आएँ उसके बाद सीधा जो है ना डायरेक्शन आपको बादशाही मॉस्क की मिलती है, और यहाँ पे आपको जो है पार्किंग की भी फैसिलिटी अवेलेबल है। सो देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। तो चलिए जी हम पहुंच गए मॉस्क, अब चलते हैं इसके अंदर और देखते हैं कि मॉस्क अंदर से कैसी है। लेट्स गो। वैसे यहाँ से आपको बाहर से इसका जो टच मिलता है, काफ़ी जो है ह्यूज किस्म की मॉस्क है। वैसे भी सेकंड लार्जेस्ट मॉस्क जिसको कहते हैं बादशाही मॉस्क। यहाँ पे आके आपको एक और चीज़ मुझे देखने को मिली है, वो ये है कि लोग यहाँ पे आके अपना निकाह वगैरह भी करते हैं इस मस्जिद के अंदर। सो अगर आपकी शादी करीब है या आप अपना निकाह वगैरह यहाँ सेरेमनी जो है अरेंज करना चाहते हैं, तो दिस फैसिलिटी इज़ ऑल्सो अवेलेबल। यहाँ पे आप आके अपना निकाह वगैरह रजिस्टर्ड करवा सकते हैं, और इसी मॉस्क के अंदर जो है आपकी शादी की जो निकाह की सेरेमनी है वो आप कर सकते हैं। यहाँ से आपको देखने को व्यू जो है बादशाही मॉस्क का ऐसा नज़र आता है। मेरे पीछे जो है वो एंट्रेंस है और हम जा रहे हैं जी एंट्रेंस की तरफ, और इन साइड जो है इसका कोर्ट यार्ड है वो देखते हैं। आ जाएं। यहाँ से वैसे छोटी सी एंट्रेंस है, आप दूसरे गेट से भी आ सकते हैं जो कि बड़ी किस्म की एंट्रेंस है। मेन जो एंट्रेंस है, मैंने ये वाली, चूँकि मैंने गाड़ी यहाँ पे पार्क की है लिहाजा मैंने ये वाली पार्किंग यूज़ की है। यहाँ से घुसते साथ आपको मिलता है ये वाला व्यू जो कि मस्जिद का हाथ और बाहर का एरिया है। स्प्लेंडेड किस्म का व्यू है, किला नुमा टाइप का आपको टच मिलता है इस मॉस्क के बाहर के एरिया का, जो कि बिल्कुल बाउंड्री बनी हुई है। बड़े बड़े से इन्होंने स्टोन्स लगाए हुए हैं। तो चले जी अब चलते हैं मस्जिद के दरवाजे की तरफ और देखते हैं कि मस्जिद अंदर से कैसी है। तो ये है जी गेट इसका, अब अंदर चलते हैं। चूँकि ये मॉस्क है तो आपको यहाँ पे जो है एहतरामन जूती उतारनी पड़ती है, तो हम भी जो जूती उतारेंगे और फिर इसके अंदर चलते हैं। तो ये जी हमने जूती दी उतार, इसको करते हैं ऐसे ऐसे जूती उतारती इसकी। ये भाई आप रखेंगे यहाँ पे, चल, और जूती का देते हैं जी आपको यहाँ पे टोकन, और मेरी जूती का नंबर है 144। और आते साथ आपको मिलता है ये व्यू यहाँ से जो कि मॉस्क का व्यू है। आते साथ ना आपको फील होता है कि आप बहुत बड़े कोर्टयार्ड में आ गए हैं, बहुत बड़ी मॉस्क यहाँ से नज़र आती है आपको, और आपको ऐसा फील होता है कि आप ह्यूज टाइप ऑफ कोर्टयार्ड के अंदर हैं और बहुत दूर तक जो है ना आपका विजन जाता है। मॉस्क के एरिया में आने के लिए आपको जो है डिफरेंट गेट्स हैं और डिफरेंट डायरेक्शंस हैं। मेरे पीछे जो है एक ये गेट है जहाँ से मैं एंटर हुआ हूँ। सेकेंडली जो मेन गेट है वो वाला है जहाँ से आप एंट्री ले सकते हैं।
उसके बाद छोटा सा गेट एक वहाँ पे है और फिर उसके बाद जो है वहाँ पे है, यानी कि पूरे जो है सराउंडिंग में आपको गेट्स मिलते हैं और आप कहीं से भी जो है अपनी लोकेशन के हिसाब से मस्जिद के अंदर आ सकते हैं। वैसे एक बात तो कंफर्म है कि जैसे आप मस्जिद के एरिया में आते हैं आपको जो है ना मार्वलस किस्म का जो है इम्पैक्ट मिलता है और वाइब मिलती है और ऐसा फील होता है कि आप जो है वाकई ही शाही मॉस्क में आए हैं। और इसका नाम भी शायद इसी वजह से है कि यहाँ पे आके जो आपको फील आती है ना शाही मॉस्क की, वो वाकई ही शाही किस्म की फील है। फिर जी मॉस्क के सेंटर में आपको एक जगह मिलती है जो कि आई थिंक डेडिकेटेड फॉर द वाटर। सो आप इमेजिन कर सकते हैं कि जब मुग़ल औरंगज़ेब जो बादशाह था उस वक्त जब यहाँ पे आता था तो ये जो है फवारे वगैरह चलते होंगे, क्या शान और क्या ठाठ होगी इस मॉस्क की और क्या इफेक्ट होगा उस वक्त। हम जो है अब जी वो देखते हैं कि उसके अंदर फवारा जो है कैसा चलता है। अभी फॉर द टाइम बिंग ये तो बंद किया हुआ है उन्होंने और साथ में उन्होंने जो है वायर लगाई हुई है ताकि जो है बच्चे गर्मियों में उसके अंदर ना चले जाएं, क्योंकि काफ़ी गर्मी भी होती है और बच्चे जो है पानी को देख के काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। इस वक्त तो इसके अंदर कुछ नहीं है, लेकिन आपको सेंटर ऑफ इट आपको एक फवारा मिलता है, आप इसको विज़िट कर सकते हैं। पूरा जो स्ट्रक्चर ये वाला है फवारे का, ये मार्बल का बना हुआ है और अच्छी डिज़ाइन हुई हुई है। ये जो है बिल्कुल इसके अकबी जो दरवाज़ा है उसके बिल्कुल यहाँ पे आपको नज़र आएगा ये वाला फाउंटेन इसका। 300 साल हो गए इस मस्जिद को बने, लेकिन अभी भी ऐसा लगता है कि कल ही इसको बनाया गया है। और मस्जिद को देख के ऐसा फील होता है कि आप मुगलिया दौर के अंदर चले गए हैं और वैसी ही जो है ना आपके अंदर वाइब आती है। उस वक्त इस तरह के आर्किटेक्ट को बनाना, डिज़ाइन करना, फिर उसको जो है 100% एक्यूरेसी के साथ मैन्युफैक्चर करना वन ऑफ द ग्रेटेस्ट आर्ट है। यहाँ पे खड़े होकर जो आपको वाइब और फील आती है वो नाकाबिले बयान है और वाकई आपको देख के जो है ना फील होता है कि ये शाहकार नमूना है। तो जी इसके 5 दरवाजे जो हैं वहाँ पे हैं जो आपको एंट्रेंस नज़र आती है छोटे छोटे से, जो कि आर्किटेक्ट का डिज़ाइन देते हैं आपको। उसी तरह के जो है सिमिलरली एग्जैक्टली वैसे ही दरवाजे जो हैं आपको यहाँ पे नज़र आते हैं, लेकिन जो मेन इसका दरवाज़ा है वो ये है। इधर चलते हैं हम और देखते हैं इसके अंदर क्या है। इसका कोर्ट यार्ड 25,600 स्क्वायर मीटर के करीब है और रेड सैंडस्टोन के जो है ना ब्लॉक्स यूज़ किए गए हैं इसके अंदर। काफ़ी बड़ा है, आपको ह्यूज किस्म की जो है ना यहाँ पे नज़र आता है। यहाँ से लेके वो वहाँ तक जो है उसका मेन एंट्रेंस है, फिर उसके बाद आपको शाही किला पीछे नज़र आएगा। लेकिन इतना बड़ा कोर्ट यार्ड है कि इसमें एट ए टाइम जब यहाँ पे ईद नमाज़ पढ़ी जाती है तो 1 लाख से भी ज़्यादा नमाजी यहाँ पे नमाज अदा कर सकते हैं एट वंस। तो जी अहाते में फिर इन्होंने ये मार्बल लगाया हुआ है जो कि काफ़ी अच्छा किस्म का इफेक्ट दे रहा है। साथ में जो है वाइट मार्बल दीवारों पे यूज़ किया गया है इसकी और अच्छी किस्म की जो है ना नक्काशी की गई है। काफ़ी बड़ी बड़ी छत है, इतनी बड़ी छत है कि आप अगर इसको ऊपर देखें तो आपकी जो है ना हैट ऑफ हो सकती है आसानी के साथ। तो अब चलते हैं जी मस्जिद के अंदर और इसका अंदर से देखते हैं कि आर्किटेक्ट कैसा है। बड़ा सा इसका जो है हॉल आ गया मस्जिद का। और यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि इस वक्त जो है लाइव सेरेमनी चल रही है नकाह की, तो जो लोग हैं नकाह करने भी आए हैं यहाँ पे। इस हॉल के अंदर घुसते साथ ही आपको जो है ना ऐसा फील होता है कि आप वाकई ही मुग़ल दौर के अंदर चले गए हैं। उस मुग़ल एरा का जो टच है वो यहाँ पे आपको फील होता है। तो ये देखें जी, दिस इज़ द मेन हॉल ऑफ द बादशाही मॉस्क इनसाइड। इस मस्जिद के 3 डोम हैं और उनमें से जो सबसे बिग वाला है मैं बिल्कुल उसके नीचे खड़ा हूँ और वो मेरे ऊपर है यहाँ पे। खुली खुली और हवादार किस्म की मस्जिद है। यहाँ से आप थ्रू देख सकते हैं और फिर उसके बाद जो है यहाँ से आप जो है ना वो थ्रू देख सकते हैं। और जितने भी इसके रास्ते हैं एग्जैक्टली डिटो कॉपी हैं एक दूसरे की। आप इतना सा भी जो है मिस्टेक नहीं ढूंढ सकते कि 1 इंच का आपको कहीं मिस्टेक नज़र आ जाए। एग्जैक्टली डिटो कॉपी जैसा यहाँ
वैसा ही वहाँ। और इस वक्त यहाँ पे मेरे पीछे जो है निकाह खानी हो रही है और लाइव तकरीब हो रही है निकाह की, बहुत ही सिंपलिसिटी के साथ, नहायत ही सादगी के साथ, जो कि है मेरे पीछे। आपको यहाँ पे मुगलिया दौर के असरात मिलते हैं, उनका डिज़ाइन, उस वक्त का आर्किटेक्ट, और देखने वाली चीज़ है। यहाँ पे आके आपको पता चलता है कि वाकई ही उस दौर के मुग़ल जो थे वो कैसे थे और उन्होंने कैसी कैसी जो है तामीरात की थी। एक और पॉजिटिव बात मुझे ये लगी है कि यहाँ पे अब जो है स्कूलों ने भी अपने जो है बच्चों वगैरह को ला के पूरा टूर वगैरह देना शुरू किया है, जो कि विच इज़ वेरी पॉजिटिव थिंग, ताकि उनको जो है आर्किटेक्ट के साथ और जो हमारी हिस्ट्री के साथ इन टच रखा जाए। आई रियली अप्रिशिएट दिस वन। और वैसे ये चीज़ जो है हर स्कूल के अंदर होनी चाहिए, ताकि बच्चों को पता चल सके कि हमारा जो है लिंक किस एरिया के साथ था और हमारी हिस्ट्री में क्या क्या था। सिर्फ देखने की हद तक नहीं होना चाहिए, इस इल्म को और इस नॉलेज को जो है बच्चों तक पहुंचाना चाहिए, ताकि उनको पता चले कि वाकई किसी ज़माने में मुगलिया दौर कैसा था और वो उन्होंने कैसा राज किया। वही 6 दरवाजे आपको यहाँ पे नज़र आते हैं और हर दरवाजे के ऊपर ऐसा काम हुआ है कि बंदा क्या आके कहता है कि वाव। एक दफ़ा आपको वाव एलिमेंट जो है ना आपके मुंह से ज़रूर निकलता है और आप देखते हैं कि वाकई ही इज़ वन ऑफ द मास्टरपीस, ऐसे नहीं बना। बारीकी का काम, छोटी छोटी बारीकी का काम, और हर जगह पे इस तरीके से उसको तख्लीक किया गया है कि आप वाकई ही तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकते। ये है जी मस्जिद का आखिरी दरवाज़ा। इस वक्त मैं लास्ट दरवाजे के ऊपर खड़ा हूँ और यहाँ से आपको नज़र आ सकता है कि वो वहाँ तक जो है ना 6 दरवाजे आपको पूरे मिलते हैं, और काफ़ी जो है ह्यूज किस्म का ये वाला हिस्सा है मस्जिद का। इसमें जो है मार्बल जो है लगाया गया विद डिज़ाइन टेक्सचर के साथ। सेकेंडली, मस्जिद के जो डिज़ाइन है और उसके अंदर जो फनकारी और उसके अंदर जो नकाशी और उसके अंदर जो नकाशी के अंदर जो कलरिंग की गई है वो वाकई ही एस्टॉनिशिंग है। ठंडी किस्म की आपको मार्बल के ऊपर चल के फील आती है और आपको पता चलता है कि ये जो है हाई क्वालिटी का मार्बल यूज़ किया गया यहाँ पे, और ख़ास तौर पे एयर वेंटिलेशन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा गया। अच्छा जी, आपको एक और बात बताता चलूँ जो कि फैक्ट है। इस मस्जिद के अंदर जो है तकरीबन ऑलमोस्ट 80 हुजराज हैं, या उसको स्टडी रूम आप कह लें, जहाँ पे स्टडी वगैरह होती है। वो स्मॉल टाइप ऑफ रूम्स हैं। वन ऑफ देम इज़ जस्ट बिहाइंड मी। इस वक्त तो ये लॉक है, लेकिन मैं आपको दिखा सकता हूँ कि ये कैसा है। इस तरह के छोटे छोटे रूम्स डिज़ाइन किए गए हैं मस्जिद के अंदर, और इनकी तादाद तकरीबन 80 के करीब है, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ। और ये है जी हुजराज, जिसको आप कह सकते हैं। यहाँ पे डोर लगा हुआ है और इस तरह का आपको आर्किटेक्ट देखने को मिलता है। इस काइंड ऑफ बेसिक रूम, लेकिन ये है कि भाई यहाँ पे इस तरह के आपको 80 हुजरास मिलेंगे या स्टडी रूम्स मिलेंगे। मे भी उस वक्त के जो लोग हैं यहाँ पे, जो मस्जिद के लुक आफ्टर करते थे, या जो नमाजी थे, या जो नमाज पढ़ाते थे, वो यहाँ पे क़याम करते हों। अच्छा, मस्जिद तो अपने आप में शाहकार है, लेकिन उसके साथ साथ आपको ये जो बारादरी टाइप का कॉरिडोर मिलता है वो भी फैंटास्टिक है। उसमें आपको लाहौर के व्यू मिलते हैं। इस वक्त चूँकि लाहौर सिटी बन गया, यहाँ पे आपको लाहौर के व्यू मिलते हैं। अदरवाइज़ स्ट्रोलिंग के लिए दिस इज़ द बेस्ट प्लेस। ये वो कॉरिडोर का अकबी हिस्सा है। यहाँ पे आपको जो है व्यू मिलता है। यहाँ से आप ज़्यादा कुछ तो नहीं देख सकते, लेकिन जो पूरा शहर लाहौर है वो यहाँ से आपको नज़र आ सकता है। लेकिन अगर आप यहाँ से ये देखें, क्या ही जो है फैंटास्टिक किस्म का जो है आर्किटेक्ट है, और बिल्कुल अलाइनमेंट के अंदर जो है ना इसको डिज़ाइन किया गया है। लंबा सा कॉरिडोर बना हुआ है और हर कॉरिडोर के अंदर जो है ना परफेक्ट किस्म की डिज़ाइनिंग की गई है। और मैं यहाँ की जो इस वक्त की इंतज़ामिया है उसका भी थैंकफुल होना चाहता हूँ कि उन्होंने इसको वाकई ही मेंटेन करके रखा हुआ है। अभी भी थोड़ा सा जो है वर्क इन प्रोग्रेस चल रहा है, लेकिन आपको जो है काम के आसार यहाँ पे नज़र आते हैं। और इस तरह की बड़ी मस्जिद को मेनटेन करके रखना कोई मामूली काम नहीं है। सो हैट्स ऑफ टू दोज पीपल जो इसकी कॉन्टीन्यूस मेंटेनेंस में लगे हुए हैं और वाकई ही इसको जो है शाहकार नमूने के तौर पे दुनिया के सामने अभी भी रख रहे हैं। मेहराबी स्टाइल के आपको जो है ना यहाँ पे आर्चेस मिलती हैं, और हर कॉरिडोर के अंदर जो है ना ये आर्चेस आपको नज़र आती हैं। अभी भी बहुत अच्छे तरीके से इसकी डिज़ाइनिंग हुई है और उसको वेल मेंटेन किया गया है। इतना लंबा कॉरिडोर है कि आप वहाँ से अगर चल के वहाँ तक भी जाएँ
तो ये इज़ जस्ट वन कॉरिडोर। इस तरह के यहाँ पे 3 से ज़्यादा कॉरिडोर हैं, बिल्कुल मस्जिद को एक तरह का यू बना के देते हैं। हर रूम के अंदर आपको जो है मुगलिया दौर के टेक्सचर और जो है ना उस ईरे की निशानियाँ मिलेंगी। वैसे मेरे हिसाब से कुछ चीज़ों की ऐसी फील होती है कि जो आप कैमरे की आंख से नहीं दिखा सकते। यहाँ पे आके इस चीज़ को फील करना और इस चीज़ का अंदाज़ा लगाना वो यही है कि आप यहाँ पे आएँ और इसको अपनी आंखों से देखें और फिर पहचानें कि वाकई ये मस्जिद वन ऑफ द शाहकार है कि नहीं। पुरसकून हवा, पुरसकून माहौल, मस्जिद का टच और यहाँ पे दिलकश नज़ारे आपको बादशाही मस्जिद के अलावा और कहीं नहीं मिलेंगे। तो ये है जी इसका मेन एंट्रेंस, यहाँ से आप एंट्री मार सकते हैं। इसके अलावा भी 2-4 छोटे छोटे दरवाजे हैं जहाँ से आप आ सकते हैं। अगर आप राइट साइड पे हैं, मशरक़ की तरफ से आ रहे हैं, या आप जो है मगरिब की तरफ से आ रहे हैं, वहाँ से भी आप एंट्री ले सकते हैं। अदरवाइज़ अपार्ट फ्रॉम द ये जो है इसका मेन एंट्रेंस, यहाँ से आप आते हैं और ये बिल्कुल आपके सामने जो है ना ये मस्जिद का अहाता और मस्जिद इन फ्रंट आपको मिलती है। तो चले जी अब हम जा रहे हैं इस तरफ जो कि आपको निकालती है किले वाली साइड पे। अब चलते हैं जी बाहर की तरफ। अच्छा, एक मज़े की बात जो मुझे नज़र आई है, यहाँ पे फ़ॉरेन टूरिस्ट के लिए अगर वो यहाँ पे आएँ और वो इसकी हिस्ट्री के बारे में जानना चाहें या इसके आर्किटेक्ट के बारे में जानना चाहें या किसी भी टॉपिक के बारे में जानना चाहें मस्जिद के बारे में, तो यहाँ पे उन्होंने फ्री सर्विस प्रोवाइड की हुई है। मैं काफ़ी मुल्कों में गया और मैंने देखा है कि जी हर जगह पे गाइड्स अवेलेबल हैं, लेकिन वो सर्विस के चार्ज करते हैं। यहाँ पे जो है सर्विस अवेलेबल है फ्री। ऑल यू हैव टू डू इज़ जस्ट कि भाई आप उनके नंबर पे कॉल करें और उनसे रब्ता कर लें, फिर वो जो है यहाँ पे आपको आके जो है पूरी इसका जो है इन्फॉर्मेशन आपको दे सकते हैं। ये जो चीज़ है काफ़ी अपीलिंग है और ये फैसिलिटी जो है इज़ प्रोवाइडेड बाय द महकमा औकाफ और गवर्नमेंट के सपोर्ट के साथ इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है ताकि जो फॉरेनर्स हैं वो यहाँ पे आके स्टैंडर्ड ना हो। अच्छा जी, मस्जिद से बाहर निकल रहे हैं और यहाँ पे मैं आपको इधर खड़े होकर जो व्यू देखने वाला है ना वो कमाल का है। असल शाहकार जब आप मस्जिद से नमाज़ पढ़ के निकलते हैं या मस्जिद को विज़िट करके निकलते हैं तो वो स्प्लेंडिड किस्म का व्यू जिसकी मैं पहले भी बात कर रहा था वो मिलता है आपको यहाँ पे मेरे बिल्कुल सामने, वो है ये। चलें जी, फिर मस्जिद से बाहर निकल के आपको मिलता है ये शू पॉइंट जहाँ पे आपने अपने शूज़ वगैरह ड्रॉप ऑफ किए हैं। यहाँ से आप शूज़ पहने, मैं भी अपने शूज़ पहनने लगा हूँ और फिर आपको जो है इसका यहाँ से एंड दिखाते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये इन्होंने स्टॉल्स लगाए हुए हैं। आपको चाट, फ्रूट चाट, दही भल्ले, गोलगप्पे, आइसक्रीम, ड्रिंक, जूस वगैरह आप यहाँ से ले सकते हैं। तो इसके साथ साथ जो है मॉस्क के साथ आपको मिलता है अच्छा सा कोर्ट यार्ड ये वाला जो कि है फोर्ट का एरिया। तो यहाँ पे आप बैठ के इस चीज़ को एंजॉय कर सकते हैं और साथ में अपने जो है वो स्नैक वगैरह एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे एक चीज़ नज़र आई है जो कि स्मोकिंग किस्म के जो है ना कुरकुरे हैं। तो मैं जी स्टॉल पे आया और देखता हूँ कि यहाँ पे वो किस तरीके से आपको जो है ना वो कुरकुरे प्रेजेंट करते हैं। लाओ भाई एक बना के दो यार। तो ये बेसिकली क्या है, ये कुरकुरे हैं, क्या चीज़ है? कुरकुरे, तुरतुरे के कुरकुरे, कुरकुरे जो है स्मोकिंग किस्म के आप ये खाते हैं और काफ़ी आई थिंक ये इस आइस कोल्ड कुरकुरे जो कि आपको स्मोकिंग हॉट किस्म के मिलते हैं। तो मैं ये ट्राई करता हूँ कि जी कैसे हैं। बिस्मिल्लाह। लिक्विड नाइट्रोजन इसमें डाल के आपको ये कुरकुरे देते हैं ताकि जो है ना आपको एक यूनिक किस्म का इफेक्ट मिले इस पर। ये जो चीज़ है इस काइंड ऑफ यूनिक एंड डिफरेंट, स्पेशली उसके कोर्ट यार्ड के बाहर आपको ये इस चीज़ का मिलना इज़ वन ऑफ द यूनिक इन इट सेंस। तो ये जी आपको यहाँ पे लिक्विड नाइट्रोजन वाले कुरकुरे अगर आपने ट्राई करना है यहाँ पे ठंडे ठार, इट्स नो हॉट, वेल इस ठंडे ठार किस्म के कुरकुरे आपको मिलते हैं यहाँ पे।
कितने का भाई ये? 100 रुपये का, 100 रुपीज़ में। और आई थिंक जो है इसके अंदर 10 पीसीस के करीब हैं, तो आप इजीली वो जो है इंजॉय कर सकते हैं, स्पेशली जो बच्चे हैं उनके लिए काफ़ी जो है ये टेम्पटिंग है। और आई एम गोना ट्राई वन मोर। धुएंधार कुरकुरे। अच्छा, कुरकुरों का टेस्ट जो है ना आपको वैसे नॉर्मली आता है, जस्ट द इफेक्ट आपके मुंह में जाता है, आपको ठंडे ठार कुरकुरे फील होते हैं। अपार्ट फ्रॉम द इट्स नथिंग स्पेशल, ये है कि भी आपके मुंह से धुआं निकलता है और वही चीज़ जो है ना अमेजिंग है। अच्छा, उसके अलावा आपको यहाँ पे ना काफ़ी जो है सोवेनिर्स टाइप की चीज़ें मिलेंगी, लोग काफ़ी चीज़ें बेच रहे हैं। आपने अगर नाम लिखवाना है किसी चीज़ पे, ब्रेसलेट वगैरह पे, तो हर चीज़ के स्टॉल्स मिलेंगे आपको यहाँ पे। तो आप एवरीथिंग जो है ना अकॉर्डिंग टू योर स्टाइल एंड टेस्ट वो करवा सकते हैं यहाँ पे। 400 में किसी को बताना नहीं है, ऐनक 200, ऐनक 200, ऐनक 200, किसी को बताना नहीं है, ऐनक 200। अच्छा, किसी को बताना नहीं, ऐनक 200 की है। जो बच्चे ऐनक लेकर जाएंगे वो स्कूल कॉलेज में फर्स्ट आएंगे। अच्छा जी, ये था बादशाही मस्जिद जो मैंने आपको दिखाई और सारा विजिट करवाया। आई थिंक दैट वाज ऑल अबाउट इट। अब मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।